हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। ये डॉट एक पॉइंट होता है। अब लाइन्स क्या होती हैं? दिस इज लाइन। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, मींस इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसको हम दोनों साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रे। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें वन साइड एरो है और वन साइड एरो नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ एंड पॉइंट है, इसमें यहाँ एंड पॉइंट है। तो रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। इसको हम वन साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर हम लाइन में से एक पार्ट लें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स हैं, इसको हम दोनों साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? सपोज हमारे पास ये टू रेज हैं। अब अगर एक रेज ऐसे चलना स्टार्ट करती है तो ये एंगल फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह से यहाँ से हमारे पास एंगल्स के टाइप होते हैं अलग अलग। तो एंगल्स के बारे में बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस होना चाहिए। मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। दिस इज एक्यूट एंगल। सेकेंड हम बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। whose measure is 90 डिग्री। थर्ड, इसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे एंगल जो 0 डिग्री सॉरी 90 से ग्रेटर हो बट 180 से लेस हो, तो उसको हम लिखेंगे मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? whose measure is 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन जो होती है। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो मोर देन 180 डिग्री होते हैं बट लेस देन 60 डिग्री होते हैं। लास्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं? जब टू रेज एक दूसरे पे जब चलना शुरू करती है, पूरा राउंड कवर रहता है, तो यहाँ पे जो पूरा एंगल बनता है वो होता है 60 डिग्री का। तो whose measure is 60 डिग्री। तो हमने ये देखा है टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। तो यहाँ देख रहे हैं हम ये टू एंगल्स हैं जो बिल्कुल पास पास बने हुए हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं पड़ोसी एंगल बोल सकते हैं। मतलब 1 2 के पड़ोस में, 2 1 के पड़ोस में। तो इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर पेयर। जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक और रे निकलती है तो यहाँ पे टू एंगल फॉर्म होते हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन में कंपलसरी है। तो यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब हुआ क्या? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वर्टिकल इक्विवेलेंट एंगल्स। जब टू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे
नेक्स्ट आता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। तो टू एंगल्स सम ऑफ 90 डिग्री, ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स सम ऑफ 180 डिग्री। तो ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जिनका सम 90 हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 80 हो। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6 में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे AB एंड CD टू स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को पॉइंट O को इंटरसेक्ट कर रही है। एक रे और यहाँ से जा रही है OE। तो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। एंगल BOD दिस वन, ये हमें 40 डिग्री गिवन है। और क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एंगल BOE दिस वन, और ये हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE एंगल हमारे पास ये वाला है, और हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल मींस इसके पीछे वाला पूरा पार्ट हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं टू स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है। यहाँ पर ये एंगल में 40 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल हमारा 40 होना चाहिए, तो वर्टिकल इक्वेट एंगल फॉर्म कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, देयरफॉर एंगल AOC की वैल्यू होगी हमारे पास 40 डिग्री। अब हमें यहाँ पे गिवन था एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की वैल्यू में 90 40 डिग्री को पुट कर सकते हैं यहाँ पर। देन 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन एंगल BOE इज इक्वल टू 40 राइट में शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, 70 माइनस 40, देन एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमने वन एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें बात करनी है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो COE तो ये वाला एंगल लेंगे, इसके पीछे वाला पूरा पार्ट रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा इसका। ठीक है? तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। एक तो हम एक काम करेंगे, इन सबका एडिशन कर देंगे यहाँ से करके एंगल्स का, तो हमें फाइंड हो जाएगा। या फिर एक मेथड होगा हमारे पास कि अगर हम एंगल COE फाइंड करके उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि पूरा 360 फॉर्म करता है यहाँ पर। तो अगर हम ये वाला एंगल से माइनस कर देते हैं फाइंड करके 360 में से, तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, दोनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम। तो हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया था? वर्टिकल एंगल 40 डिग्री। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पूरी बन रही है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो 40 प्लस 180, और ये वाला एंगल हमने भी फाइंड किया 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल से यही फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? 40 प्लस 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो ये हमारा फाइंड हो गया रिफ्लेक्स एंगल COE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें फिगर गिवन है। इस फिगर में एंगल POY है, ये 90 डिग्री में गिवन है। ये एंगल 1A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। ठीक है? और हमें एंगल C फाइंड करना है इसके अंदर। गिवन है हमें एंगल POY 90 डिग्री एंड A/B, इन दोनों एंगल का रेशियो में 2:3 गिवन है। तो फाइंड करते हैं हम। लेट A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x। रेशियो का अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एंगल्स को लेट करेंगे। अब हमें देखना है कि ये वाला एंगल 90 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे 90 और 90 हो गए। और
ए और बी को अगर हम प्लस करते हैं तो 90 के तो आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ देख रहे हैं ए की वैल्यू हमारे पास 2x है, बी हमारे पास 3x है, तो 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5, तो 18 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू आ गई। बट हमें यहाँ पे x फाइंड नहीं करना है, हमें c फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम a और b फाइंड कर सकते हैं, x हमें फाइंड कर लिया है, तो a इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2 × 18 डिग्री 36 डिग्री, और b हो जाएगा हमारे पास 3 × 18 डिग्री 54 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे बात? अब यहाँ देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है यहाँ पे एम, और स्ट्रेट लाइन पे आपको दो एंगल दिख रहे हैं बी एंड सी। तो बी और सी क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास। अब बी की वैल्यू में फाइंड की थी हम 54 डिग्री, तो 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो सी इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री, तो माइनस करने का आएगा हमारे पास 126 डिग्री। ये होगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, इस फिगर में हमें गिवन है एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PR, एंगल PQR दिस वन एंड एंगल PRQ दिस वन। इनको नेम कर दिया, हमें वालेंट नंबर डाल दिया है। ये हमें गिवन है एंगल इक्वल्स टू एंगल 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 में गिवन है, और हमें फाइंड करना है एंगल PQS दिस वन एंड एंगल PRT, इन दोनों को इक्वल टू मानना है, दोनों एंगल सी एंड एंगल 4 नेम देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, तो स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास टू एंगल्स फॉर्म हो रहा है 1 एंड 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हमें टू एंगल फॉर्म हो रहे हैं 2 एंड 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 180 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी है, और 180 के इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी है। तो इट मींस क्या होना चाहिए हमारे पास? इसकी लेफ्ट हैंड दोनों की लेफ्ट हैंड वाला इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। क्लियर? अब हमारे पास गिवन था एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, ठीक है? तो अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 और इस एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 के लिए एंगल 2 पुट सकते हैं, एंगल 2 के लिए एंगल 1 पुट कर सकते हैं। और जब मैं इस एंगल 1 को इधर लाऊंगा, इस वाले एंगल को इधर लाऊंगा, तो यह एक पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये जाएंगे कैंसिल हमारे पास। तो हमारा फाइनली क्या बचेगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब एंगल 3 का हम नेम बदल देते हैं, देखा जाए क्या नेम हुआ एंगल 3 का? एंगल PQS, और एंगल 4 का नेम क्या होगा? एंगल PRT। जो प्रूव करना था हेंस प्रूव। फोर्थ क्वेश्चन में फिगर के बना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और साथ में गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स w प्लस z, x प्लस वाई इन दोनों में का सम, w प्लस z इन दोनों के सम के इक्वल है। क्लियर है? और मैं यहाँ प्रूव करना है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन जब होगी जब हम इस एंगल AOB को 180 डिग्री प्रूव करते हैं, क्योंकि 180 होने पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि पॉइंट O है, इस पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। बताया था मैं, वो 100 एंगल फॉर्म होता है, तो x प्लस वाई प्लस w प्लस z इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस वाई w प्लस z के इक्वल है, तो मैं यहाँ w प्लस z की जगह x प्लस वाई पुट कर सकते हैं। चलिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। x प्लस x हो गया हमारे पास 2x, y प्लस वाई 2y, इसमें से हमारा क्या कॉमन दिख रहा है? 2, तो x प्लस वाई हमारा ब्रैकेट में आएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360/2, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब x प्लस वाई में देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन है वाली, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, AOB। तो इट मींस क्या हुआ है, AOB कितना हुआ हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल AOB का हमने 90 प्रूव कर दिया, देयरफॉर AOB इज द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी गिवन है OR परपेंडिकुलर टू PQ, इसकी जो रे है इस PQ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, क्लियर। और हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QS माइनस एंगल QS। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल QOS की। एंगल QOS, ये वाला एंगल हमारा QOS। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं 90 में ये वाला एंगल ऐड करता हूँ, कौन सा एंगल ROS, तो हमारे पास केवल आएगा वो एंगल QOS के। तो हम लिख सकते हैं इसको 90 प्लस एंगल ROS। हम बात करते हैं एंगल POS की। POS दिस वन, यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये वाला एंगल 90 है, तो अगर मैं 90 में से इस एंगल को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल POS। तो इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस एंगल ROS। अब जो हमें प्रूव करना है इसके हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में गिवन है हाफ ऑफ एंगल QS माइनस एंगल QS। QS की वैल्यू फाइंड की यहाँ पे 90 प्लस एंगल ROS, और QS की वैल्यू फाइंड की 90 माइनस एंगल ROS। तो 1/2 ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर 90 प्लस एंगल ROS, माइनस से ब्रैकेट के बाद माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, तो 90 प्लस एंगल ROS। यहाँ 90 90 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 1/2 एंगल ROS प्लस एंगल ROS, जो हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, 2 से 2 कैंसिल, तो ये एंगल ROS आया जो हमारे पास इसके इक्वल है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर दिया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें गिवन है हमें इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री एंगल गिवन है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट P, एक्स वाई को मैंने पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया, देन रे y के बाइसेक्ट एंगल Z by P, Z by P ये वाला एंगल कितना है यहाँ पर, एक रे है y को जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये पूरा एंगल है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आपको x लिखना हो तो ये वाला एंगल हमारा x होना चाहिए, ये बाइसेक्ट कर रहा है y को एंगल Z by P का, क्लियर है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है एंगल XY को, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल QY, तो ये QY पे तो ये है हमारा रिफ्लेक्स हमारा रहेगा पीछे वाला पूरा पार्ट, क्लियर। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि एक्स वाई पे एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हम लोग 3 एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 एंगल फॉर्म कर रहे हैं x प्लस 64। तो x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। इसको राइट में शिफ्ट किया साइन चेंज मिल जाएगा। यहाँ हमारे पास 160 डिग्री है, 116/2 x को मिलेगा 58 डिग्री, क्लियर है। तो x हमारे पास 58 डिग्री है, तो फर्स्ट एंगल हमारा एक्स वाई क्यूब, तो एक्स वाई क्यूब जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके इस एंगल का 64 x आ रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा
एक्स वाई क्यू इक्वल, तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स एंड एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस 58 एंड एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 112। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि हमें ये वाला एंगल, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है, इसका इसके पीछे वाला पूरा पार्ट रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, तो मैं 60 की वजह से माइनस कर देता हूं 58 डिग्री को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री